हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आपसे एग्जाम में शब्द दे देगा और पूछेगा कि इसमें तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। जैसे यहाँ पे आंख दिया है, आपको शब्द दे देगा आंख और पूछेगा कि ये तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत बता देंगे कि तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है। ट्रिक है, उस ट्रिक में आपको मात्र 5 लाइन याद करना है, 5 लाइन से भी कम ही याद करना है। उसके बाद आप 1000, 5000, 10,000 या लाखों शब्द देख के बता देंगे कि वो तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसकी परिभाषा बता दीजिए मैम, क्योंकि परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। तो कौन सी परिभाषा पूछी जाती है, आइए मैं बताती हूँ आपको। वे संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। फिर से देख लीजिए, वे संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, यानी जिनमें थोड़ा तोड़ मरोड़ करके हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, वे संस्कृत के शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उससे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रिक है हमारी छ से छतरी वाला छ। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, छतरी वाला छ जिस भी शब्द में दिख जाए वो शब्द क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे अक्षर, अक्षर में देखिए से छतरी है ना, तो ये कौन सा शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया। कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। अच्छ में छ से छ दिख रहा है ना आपको, छतरी वाला, तो कौन सा शब्द हो गया, तत्सम। अंगरक्षक, इच्छु, इसमें सब में छ से छतरी वाला छ है ना, तो जहां पे छतरी वाला छ रहेगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसका तद्भव का क्या होगा, तद्भव क्या होगा, तद्भव में खा दिख जाए और छ से छाता वाला, तो वो क्या रहेगा, तद्भव शब्द। जिस शब्द में खा और या फिर छ दिख जाए वो तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे अक्षर, यहाँ से देखिए छ से छाता वाला है ना, तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। आँख, अंगरख, ईख, तो जहां पे भी आपको खा और छ दिख जाए वो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा रूल्स देख लेते हैं कि हमारी दूसरी ट्रिक क्या है। दूसरी ट्रिक ये है आपकी, ठीक है, सा और शा, स से सलजम वाला सा और स से षटकोण वाला शा, ये तीनों शब्द में से कोई भी शब्द, शब्द नहीं ये वर्ण है ना, शब्द तो बहुत बड़ा होता है, ये क्या है, वर्ण है, सिर्फ क्या है, वर्ण है। तो श्रा, शा और शा, ये तीनों में से कोई भी वर्ण आपको किसी भी शब्द में दिख जाए, आप उसमें आंख बंद करके क्या लगाएंगे, तत्सम शब्द लगा देंगे। क्या लगाएंगे, तत्सम शब्द लगाएंगे। जैसे दशम, श्यामल, सकु, आशीष, श्रावण, धन्ना, सेठी, कृषक, ये शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द है। क्या है ये, तत्सम शब्द है। दशम में कौन सा सा है, शलजम वाला शाह है। आशीष में कौन सा सा है, षटकोण वाला शाह है। और श्रवण में क्या है, श्रीमान वाला श्रा है ना, तो ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव क्या होगा, देखिए जहां पे आपको स से सफेरा वाला शा दिख जाए वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। जैसे दसवा, सावला, सुवा, आशीष, सावन, धन्ना, सेठी, किसान, ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये वर्ण याद रखना है। क्या याद रखना है, वर्ण, ठीक है। अगर शा, शा और शा ये तीनों शब्द
या वर्ण आपको किसी भी शब्द में दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम। और सफेरा वाला श आपको किसी भी शब्द में दिख जाए तो वो आपका तद्भव शब्द होगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करा करिए। अगर आपको व दिख जाए किसी भी शब्द में तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे वधु, वर्धन, वर्तिका, वंद्या, वन। ठीक, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। इसमें क्या है? वह है। जिस भी शब्द में आपको वह दिख जाए वो तत्सम शब्द हो जाएगा। और अगर आपको ब दिख जाए तो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। जैसे बहु, बहु क्या है? तद्भव शब्द। बढ़ना, बत्ती, बांझ, बन, ये क्या है? तद्भव शब्द है। अब आप लोगों में कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे बन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, हिंदी में ऐसे नहीं लिखा जाता है। लेकिन जब आप डीप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा बन, ठीक, लिखा होता है। नेक्स्ट रूल क्या है? अगर आपको री या फिर इसकी मात्रा या रा, किस तरह रा, ये देखिए इस तरह रा अगर आपको दिख जाए तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे नक्र, नक्र क्या है? तत्सम शब्द। नित्य क्या है? तत्सम शब्द। इसमें देखिए री की मात्रा लगा है ना, री की मात्रा लगा हो या फिर री खुद आ जाए, ऋषि कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है ना, तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। ऋतु क्या है? तत्सम शब्द है। तो री आपको दिख जाए या फिर री आ जाए या इसकी मात्रा आ जाए तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। और रा अगर इस तरह दिख जाए तो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे चंद्र, ठीक। और इसका तद्भव क्या होगा? नक्र का नाक, नित्य का नाच, आमचूर्ण का आमचूर, चंद्र का चांद। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी शब्द में चंद्र बिंदु दिख जाए, क्या दिख जाए? चंद्र बिंदु दिख जाए तो वो शब्द कैसे शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे जो पहले नियम बताए गए वही नियम होगा, ठीक है। यहाँ पे गोधूम होगा, धाम नहीं। गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूं। गांव का तद्भव गांव। ऊंट का उष्ट का ऊंट, चंद्र का चांद। इसमें देखिए सभी में आपको क्या दिख रहा है? चंद्र बिंदु दिख रहा है ना, तो जहां भी चंद्र बिंदु दिख जाए क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। तो आपको जहां भी चंद्र बिंदु दिख जाए जिस भी शब्द में, वो शब्द तद्भव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? बा जो होगा वो कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। मैंने आपको बताया ससुरजम वाला श जहां भी आपको दिख जाए वो क्या हो जाएगा? तत्सम। ससुर में है ना, तो ससुर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। अमी का तत्सम रूप है। अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ना, री जो जहां आ जाएगा, री की मात्रा, वो क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। तो अमृत क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए ये रा जो है, अब मैंने आपको बताया था ना, इस तरह रा जहां दिख जाए वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अब आप लोगों में से काफी लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे अमृत में ये रा है, लेकिन आपने इसे तत्सम क्यों ना कहा? क्योंकि देखिए आपने किसी भी बुक में अमृत नहीं देखा होगा। अमृत होता है, अमृत नहीं होता, ठीक। उनमें किस प्रकार का शब्द है? इसमें क्या है? देखिए खा दिख रहा है ना, तो खा दिख रहा है तो खा और छा, मैंने आपको क्या बताया कि खा और छा जिस भी शब्द में दिख जाए वो क्या होगा? तद्भव होगा। तो उनमें किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा, तो बताइए क्या होगा? बच्च, बालक, वस, बाल।
मैंने आपको बताया ना कि व जहाँ दिख जाए वो तत्सम हो जाएगा, तो वत्स आपका तत्सम है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर आपको बताना है कि माँ शब्द का तत्सम क्या होगा। और जितने भी लोग अपने माँ से प्यार करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ कि हर ट्रिक की या फिर जो भी नियम होते हैं उसके कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। जो अपवाद वाले शब्द होते हैं वो आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। नियम या ट्रिक जो आपको बताई जा रही है वो इसलिए बताई जाए ताकि आप काफी शब्दों को याद कर ले कि कौन तद्भव है कौन तत्सम। बाकी जो अपवाद है वो आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं।